कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे करें। और आप भी चाहते हो कि जीरो बैलेंस अकाउंट 2026 के तरीके से ओपन करना, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक कर दिए हो। इस वीडियो में अकाउंट ओपन करने से लेके कैसे यहाँ पे आपको पासबुक मिलेगा, कैसे एटीएम कार्ड मिलेगा, कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, हर चीज़ इस वीडियो में कंप्लीट कोटक महिंद्रा के बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। बस आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे कोटक 811 में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आप लोग करोगे क्या, मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने क्लिक करोगे ना यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट ओपनिंग पे, तो यहाँ पे आपको ना एक लिंक देखने को मिलेगा, कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट ओपन लिंक। सिंपल आप ना लिंक पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप ना थोड़ा सा वेट करोगे। इसके बाद यहाँ पे ना सॉरी का पॉपअप खुल के आएगा इस तरीके से। सिंपल आप ना ये जो दिख रहा है ना बैक का निशान, सिंपल आप ना थोड़ा सा इस पे बैक करना। बैक करने के बाद आपके फ़ोन में इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा मोबाइल नंबर फिलअप करने को। सिंपल आपने जो भी फ़ोन नंबर डालोगे ना उस पर 4 डिजिट का OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। इसके बाद फुल नेम, ईमेल आईडी, इसके बाद ये जो दिख रहा है ना आपको पिन कोड पे क्लिक करके अपने एरिया का पिन कोड फिलअप करोगे। इसके बाद आप ना टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके ये जो दिख रहा है ना नीचे की तरफ सबमिट, सिंपल आप ना सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे आप ना सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको ना रीडायरेक्ट कर देगा 811 के ऑफिशियल साइट पे। अब इसके बाद यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए आपको है ना नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे फिर से आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आप अपने एरिया का पिन कोड डाल के ओपन अकाउंट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ना जो भी ईमेल आईडी फिलअप किए हो ना अपना, उसी ईमेल आईडी पे OTP आया होगा 6 अंक का। सिंपल आप ना अपने जीमेल ऐप को ओपन करना और वहाँ पे कोटक 811 की तरफ से OTP मिलेगा। सिंपल आप ना वही OTP यहाँ पे फिलअप कर देना। OTP डालने के बाद यहाँ पे कहेगा पैन कार्ड नंबर फिलअप करने को, आधार कार्ड नंबर डालोगे यहाँ पे। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा ना उसी पे आएगा आपका OTP 6 अंक का। सिंपल आप ना अपना OTP चेक कर लेना। इसके बाद OTP डाल के कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे फाइनली आपके फ़ोन में इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा ओरिजिनल। सबसे पहले यहाँ पे आप ना पैन कार्ड अपलोड करोगे। इसके लिए यहाँ पे ना टेक फोटो पे क्लिक करोगे। अब यहाँ से आप ना पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर देना क्लिक करके। इसके बाद आपको कहेगा सेल्फी अपलोड करने को। सिंपल आप ना टेक फोटो पे क्लिक करोगे। इसके बाद आप ना सेल्फी अपलोड कर देना। और सेल्फी अपलोड करते समय एक बात आप ना ध्यान में ज़रूर रखना, यहाँ पे आपका जो फ़ोटो है एकदम क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पे आप ना सन ग्लासेस पहन के फ़ोटो क्लिक मत करना, इससे आपका रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फ़ोटो। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के बाद सिग्नेचर अपलोड करने को कहेगा। सिंपल एंड टेक फोटो पे क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड करोगे। ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आपके फ़ोन में खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपके जो आधार कार्ड पे डिटेल होगा ना ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल पूछेगा नीचे की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे पैन कार्ड पे जो भी आपके पिता का नाम है, फादर्स नेम डालोगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑक्यूपेशन पे क्लिक करके यहाँ पे ना बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा, स्टूडेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉय, सैलरीड। अब यहाँ पे आप ना जो भी काम करते हो ना आप ना अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। और आप लोग स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पे क्लिक करोगे। और आप ना किसी भी कंपनी में काम करते हो तो सिंपल आप ना सैलरीड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। वरना अगर आप लोग अपना खुद का कोई काम करते हो ना तो इसके लिए सेल्फ एम्प्लॉय को ही सेलेक्ट करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा मंथली इनकम डालने को।
यानी कि आप एक महीना में जितना भी पैसे कमा लेते हो ना, यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको सोर्स पूछेगा। आप है ना पैसा कैसे कमाते हो, सैलरी से मिलता है या फिर बिजनेस से, एग्रीकल्चर से। आप ना यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और आप ना आपको सैलरी मिलता है तो सैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे मैरिड में ना सिंगल, और यहाँ पे मैरिड को सिलेक्ट कर लेना। और आपका शादी हो गया है तो मैरिड पे क्लिक करोगे, वरना सिंगल पे क्लिक करोगे। ये सारा ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मदर्स का है ना फर्स्ट नेम फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से मदर्स का नाम डाल के प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना। अब इसके बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होगा ना, करेंट एड्रेस, यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सिंपल आप ना नीचे की तरफ आओगे और यही एड्रेस आपका कम्बिनेशन एड्रेस है, तो सिंपल ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे ऑन कर देना। ऑन करने के बाद ये सारा एड्रेस फिलअप हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप ना प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद कहेगा कोटक 811 अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने को, यानी कि आप ना अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हो ना, तो यहाँ से नॉमिनी को ऐड कर सकते हो। इसके लिए नॉमिनी का यहाँ पे नाम फिलअप करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में आपको बताना पड़ेगा ये जो नॉमिनी है आपका कौन लगता है। डेट ऑफ बर्थ डालोगे नॉमिनी का। इसके बाद यहाँ पे सेम एज योर एड्रेस, नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस बिल्कुल सेम है ना, तो इसे ऑन कर लेना। इसके बाद आप ना कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे, वरना अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो स्किप पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे है ना ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। सिंपल आप ना सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सारे परमिशन को टिक करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फिर से प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको कहेगा कोटक 811 अकाउंट सेलेक्ट करने को। यहाँ पे अभी के टाइम में आपको ना 2 अकाउंट शो करेगा। पहला अकाउंट है 811 सुपर अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे अकाउंट है 811 क्लासिक अकाउंट। अब यहाँ पे दोनों अकाउंट में से आपका अकाउंट कौन सा बेस्ट रहने वाला है, कहाँ पे आप ना अपना अकाउंट चूज करोगे जहाँ पे आपको सारा बेनिफिट मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको ना क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं 811 सुपर अकाउंट की। यहाँ पे आप ना अपना अकाउंट ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे कम से कम आपको मंथली डिपॉजिट 5,000 रुपया करना पड़ेगा, यानी कि ये ना जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। और साथ में यहाँ पे आपको अप टू 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ इसमें आपको ना बिल्कुल फ्री में प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाएगा, जिससे आप है ना फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम चला सकते हो। और यहाँ पे आपको ना कैशबुक, चेकबुक भी मिलेगा पर ईयर। इसके बाद एनुअल फी आपसे कटेगा 300 रुपया पर मंथ, पर ईयर यहाँ पे कटेगा 300 रुपया। और आपने इस अकाउंट को ओपन करते हो तब। अब यहाँ पे दूसरा अकाउंट है 811 क्लासिक अकाउंट। ये अकाउंट है ना पूरी तरह से जीरो बैलेंस अकाउंट है, बट यहाँ पे आपको ना कम से कम मैंडेटरी है, यहाँ पे कम से कम 1,000 रुपया है ना इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा, जिससे आपका अकाउंट है ना एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आप है ना 0 रुपया भी एवरेज कर सकते हो। और साथ में इसके बाद है ना आपको ऑनलाइन शॉपिंग पे एक्सक्लूसिव है ना यहाँ पे डील मिलेगा। आपको वर्चुअल आईडी कार्ड मिलेगा, चेकबुक आप है ना रिक्वेस्ट कर सकते हो इस अकाउंट में। और कोई भी 1 रुपया भी एनुअल फी आपसे नहीं काटेगा ये अकाउंट। मैं चाहता हूँ कि यही अकाउंट को ओपन करना, तो मैं सिंपल है ना सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे कहेगा इनिशियल फंडिंग करने को 1,000 रुपया। सिंपल आप ना डिपॉजिट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप ना फ़ोन पे, गूगल पे, आप ना किससे करना चाहते हो पेमेंट, सिंपल सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ना पैसा पेमेंट कर देना। इसके बाद आपके फ़ोन में कहेगा कम से कम 10 से 15 सेकेंड वेट करने को। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा एम पिन सेलेक्ट करने को, यानी कि आप ना जब भी कोटक 811 एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, तो यही एम पिन पूछेगा आपसे। तो सिंपल आप ना 6 अंक का एम पिन यहाँ पे सेट कर लेना, 1 2 3 4 5 6।
कुछ भी आप ना फिलअप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिलअप करने के बाद दोबारा से यहाँ पे री एंटर में डालोगे। इसके बाद यहाँ पे सिंपल कन्फर्म पिन पे क्लिक कर देना। एमपिन आपका सक्सेसफुल सेट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, यूपीआई आईडी, फंडिंग, यहाँ पे सारा डिटेल अकाउंट का शो कर दिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप है ना लास्ट स्टेप में आ जाओगे, जहाँ पे आपको ना मात्र ओनली 4 KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए आप ना कंप्लीट KYC पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आप ना कंप्लीट KYC पे क्लिक करोगे ना, तो अभी के टाइम में आप ना ऑनलाइन KYC, वीडियो KYC है ना नहीं कर सकते हो। अभी के लिए है ना अन्य भी। जैसे यहाँ पे आप ना KYC पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ना KYC आप ना ऑनलाइन घर बैठे नहीं कंप्लीट कर सकते हो वीडियो KYC। लेकिन यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, घर बैठे ही होगा आपका सारा काम। इसके लिए यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। सिंपल आप ना क्लिक करोगे ना इस पे, तो यहाँ पे आगे का आज है ना जितना भी तारीख है ना, उससे आगे का तारीख यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। आप ना जिस भी दिन फ्री रहते हो ना, सिंपल आप ना इस पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस शो होगा जो आधार कार्ड पे है। जिस भी दिन आप ना सिलेक्ट करोगे ना, तो उसी दिन यहाँ पे एक एजेंट आएगा आपके घर पे, और वो है ना आपका कंप्लीट KYC कर देगा। उसके बाद आपका सक्सेसफुल अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका पासबुक वो है ना घर पे ही दे देगा। इसके बाद यहाँ पे फाइनली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे ना पिन सिंपल है ना डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना, तो 811 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में। और यहाँ पे ना लॉगिन आईडी मिलेगा, सिंपल यही लॉगिन आईडी डालोगे ना, और जो एमपिन अभी पीछे सेलेक्ट किए हो वही आपको एमपिन डालना पड़ेगा। उसके बाद आप है ना इसका मोबाइल नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर सकती हो। तो अभी के टाइम में आप है ना इसी तरीके से कोटक 811 में जीरो बैलेंस खाता ओपन कर सकते हो। मैंने आपको कंप्लीट बतला दिया हूँ। और आपको अकाउंट ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप है ना नीचे बेहिजक पूछ सकते हो, मैं उसका ना जवाब दूंगा।